तानाशाही कस रही है। देहरादून में हमारे नौजवान साथियों पर पुलिस द्वारा लाठी डंडे चलवाए गए और 4000 हमारे नौजवानों पर झूठे मुकदमे ठोक दिए गए, जिसकी जो बहुत ही निंदनीय है। मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये प्राइवेट लोगों से मिले हुए हैं, ये सरकारी संस्थाओं है। बलात्कार की घटनाएं, हत्या, लूट, चोरी, छेड़खानी की घटनाएं अगर सबसे ज्यादा हो रही है तो हमारे उत्तराखंड प्रदेश में हो रही है। आज हमारा यह प्रदेश सुरक्षित हाथों में नहीं है। आज हमारे देश के संविधान को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है। सभी ग्रामवासियों का सादर प्रणाम, बच्चों को प्यार। मेरा अनुमोदन अभी होगा, उससे पहले 2-2 मिनट का समय मैं पहले हमारे जो मीडिया प्रभारी है कुलदीप शर्मा जी, उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द रखें। आगे मन संचालन हमारे महासचिव समीर आलम करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष श्री शंभू प्रसाद पोखरियाल, हमारे पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सचान साहब और मंच पर विराजमान हमारे अन्य नेतागण और साथीगण और यहाँ उपस्थित हमारे निवासी, अपने उत्तराखंड के निवासी सभी होगा, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, इस बार आपके क्षेत्र में एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है जो समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पद चिन्हों पर काम कर रहे हैं। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, उनको आप अपनी सहयोग देकर पार्टी को मजबूत करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मजबूत करें। 2027 में आने वाले चुनावों में भारी बहुमत से अपने क्षेत्र में कम से कम 10-12 विधायकों बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप भाई। सर्वप्रथम अपनी बात को शुरू करने से पहले आप लोगों का और हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता जो यहाँ पहुँचे, उनका परिचय कराना बेहद ही आवश्यक है। सर्वप्रथम तो मैं आज ढांडकी गांव में चलकर आए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शंभू प्रसाद पोखरियाल जी का ढांडकी गांव में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही उनके साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनके लिए भी एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं, उनका स्वागत करें। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बहुत ही वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के दिलबर सिंह रावत जी, भाई कुलदीप शर्मा जी, संजय मान जी और यहाँ ढांडकी गांव के समस्त हमारे सम्मानित वरिष्ठ जन, आप सब उनका एक बार पुनः ताली बजाकर नंदन एवं अभिनंदन करें। साथियों, मैं कहूँगा अपनी बात को एक शेर के साथ शुरू करूंगा। इस दर के हाजिरी के तो काबिल नहीं था मैं, इस दर के हाजिरी के तो काबिल नहीं था मैं, चश्मे कलम तुम्हारा मुझे यहाँ खींच ले। आज समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम ग्राम ढांडकी में आयोजित कराने वाले भाई महिपाल सिंह जी को मैं अपनी ओर से उन्हें बधाई दूंगा और उन्हें ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी ने उनको ओबीसी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर महिपाल सिंह भाई का एवं ढांडकी गांव का सम्मान बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने साथियों किया है। साथियों, आप लोगों को तो पता ही है, जब से उत्तराखंड बना यहाँ कभी भाजपा और कभी कांग्रेस ने राज किया। दोनों चोर मसेले भाई हैं। भाजपा की जब लगातार पेपर लीक कांड चल रहे हैं तो भाजपा ने आरोप लगाया
कि भाई पटवारी का एक पटवारी पेपर लीक कांड तो कांग्रेस के समय में भी हुआ। तो साथियों, हमारी लड़ाई तो चोरों से है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। आज हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो खतरे में पड़ा हुआ है। साल भर बच्चे मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देने के बाद जैसे ही अपने घरों की तरफ लौटते हैं तो घर बार में पहुंचते हैं और पहले व्हाट्सएप और इंटरनेट पे खबर आती है कि पेपर निरस्त हो गया है, पेपर लीक हो गया था। साथियों, तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि इस पेपर लीक कांड की जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारे बच्चों का जो समय बर्बाद हो रहा है इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और जब हमारे नौजवान, उत्तराखंड के नौजवान साथी, हमारे भाई बहन एग्जाम दे रहे हैं, जिनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, उन्होंने अपने भविष्य को खतरे में देखते हुए देहरादून गांधी पार्क के अंदर धरना प्रदर्शन करने का काम किया। और जब वो अपने हकों के लिए ये कह रहे थे कि बार बार पेपर लीक कांड, बार ये पेपर लीक कांड, कभी वो घोटाला, और इसकी जांच हम सीबीआई से मांग कराना चाहते हैं, तो जब पूरा प्रदेश सरकार की तरफ देख रहा था कि नौजवान छात्र छात्राओं की बात को सुनने का काम सरकार करेगी, तो इस सरकार ने क्या किया? उन नौजवान छात्र छात्राओं पर डंडा बजाने का काम किया। साथियों, उत्तराखंड के इतिहास में जब वो लाठी, पहली लाठी छात्र छात्राओं के शरीर पर पड़ी, तो उसी के साथ उत्तराखंड के इतिहास में वो काला दिन लिखने का काम भी सरकार ने किया। साथियों, नौजवान बेकसूर छात्र छात्राओं पर लाठी चलाने का काम किया। साथियों, एक बात तो ये हुई, और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र का देश, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। मूल निवास प्रमाण पत्र साथियों पहाड़ों में परमानेंट दिया जाता है और हरिद्वार जिले में अस्थायी मूल निवास दिया जाता है। साथियों, तो मैं सरकार से भी पूछना चाहूंगा कि सरकार बताए कि दोहरी नीति क्यों? पहाड़ों पर परमानेंट मूल निवास और हरिद्वार जिले में अस्थायी मूल निवास। आखिर हम कहाँ के बासिंदे हैं? आखिर हम कहाँ के निवासी है? क्योंकि जब उत्तराखंड बना तब से ही हम उत्तराखंड में रह रहे हैं। साथियों, सरकार ये भी क्लियर करे कि पहाड़ों में वो ऐसा कौन सा कागज देखकर परमानेंट मूल निवास दे रही है जो इस कागज को दिखाने में हरिद्वार की जनता समर्थ है। साथियों, पूछना चाहोगे कि नहीं पूछना चाहोगे? साथियों, ये तो बताओ, इसकी फिक्र आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? साथियों, आज समाजवादी पार्टी आप लोगों के साथ चलने के लिए आई है। समाजवादी पार्टी आप लोगों का साथ लेने के लिए आई है कि आओ, याद करो 2004 का लोकसभा चुनाव, जब समाजवादी पार्टी से राजेंद्र पार्टी को एमपी का चुनाव हुआ था और आप लोगों ने भरपूर वोट देकर समाजवादी पार्टी के एमपी राजेंद्र कुमार पार्टी जी को लोकसभा में भेजने का काम किया था। साथियों, आज समाजवादी पार्टी एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर कहती है कि आओ, अपने घर आ जाओ, ये चोर आप लोगों को कुछ नहीं देंगे सिवाय ठगने के। ये आप लोगों को ठगना जानते हैं, आपका वोट लेना जानते हैं, हिंदू मुस्लिम कराकर आप लोगों को लड़ाने का काम करना चाहते हैं, और हिंदू मुस्लिम कराकर आप लोगों को मुद्दे से भटकाकर और आप लोगों का विकास को रोकने का काम करना जानते हैं। साथियों, इन्होंने समझ लिया कि यहाँ के लोगों को अब विकास नहीं, केवल हिंदू मुसलमान की बात करनी है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों वर्गों को साथ लेकर चलती है, अगर पिछड़ों को साथ लेकर चलती है। साथियों, एक बार 2027 के चुनाव में आप लोग समाजवादी पार्टी को जिताओ साथियों, और ये हिंदू मुसलमान करने वालों के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारने का काम करना। साथियों, उन्हें बता देना कि हरिद्वार जिला तो एक गुलदस्ता है जहां हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है। अगर ये पिछले सब मिलकर रहना जानते हैं साथियों, और उन्हें बता देना कि हम सब एक हो गए हैं, हमारे बीच की कोई दूरी नहीं है। इस बार हम समाजवादी पार्टी को वोट जिताकर, ये वोट देकर यहाँ पे जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताने का काम करेंगे। साथियों, एक बार बताओ, जिताने का काम करोगे नहीं करोगे? साथियों, आप लोग मंथन करें। आज ना तो भाजपा के पास और ना ही कांग्रेस के पास साथियों हरिद्वार जिले में लोकसभा के लिए कोई प्रेरित चेहरा नहीं, कोई चेहरा इनके पास नहीं है। साथियों, कभी कहीं वाला नहीं करवाए। एक बार जोरदार नारा लगा दे साथियों, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। एक बार हाथ उठा के ये बता दो अपने नौजवान साथियों, अपने बच्चों का साथ दोगे नहीं दोगे? साथियों, हम तो मजबूत करके रुड़की से चला है, आप लोग इसको और मजबूत कर देना। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, स्वर्गीय मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय मुलायम सिंह
अमर रहे, अमर रहे। और अपनी समाजवाद विचारधारा को अपने अंदर जगा के रखूंगा और हर तरह से भ्रष्टाचार से लड़ने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद। सीटों पर विराजमान हुए। प्लीज, दोनों पार्टियों ने लूटा है, भाजपा ने लूटा है या कांग्रेस ने लूटा है, और वो आज भी लूट रहे हैं। लूट बारी बारी से चल रही है। आज प्रदेश की हालत ये है कि हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। जो हमारा लिखा पढ़ा पाठ्य है, जब वो परीक्षा देने जाता है तो उसको पता लगता है कि भैया पेपर लीक हो गया, आप अपने घर जाइए। तीसरी बात यह है कि चोरी और गुंडागर्दी, बच्चियों से बलात्कार खुलेआम हो रहा है। अब आप ये बताइए कि जब दोनों पार्टियां छोड़ रहे हैं, बदमाशी कर रही है, तो आपके पास विकल्प कौन है? आपके पास एक ही विकल्प बचा हुआ है, समाजवादी पार्टी। आज आपके बीच में समाजवादी पार्टी में महिपाल सिंह जी को पिछले वर्ष का अध्यक्ष बनाया है। बड़े नौजवान हैं, पूरी तरह से काम करेंगे। आप उनका तन मन धन से साथ दीजिए। इस ओर आप लोगों को ध्यान देना है। ज्यादा न कहते हुए, वक्ता और भी हमारे बीच में है, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देखिए। जय समाजवाद, जय भारत। धन्यवाद सिल्वर सिंह रावत जी। अब मैं संजय मन जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और जो बहन है हमारी। जी जी जी, अपने विचार रखें। मैं फोटो ले लेना। ठीक हो आप? आज की बड़ी सभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय शंभू प्रसाद टोकियाल जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सजान जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। आज जैसे कि मेरे पूर्व प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे प्रदेश में आज जो है हम जो एक विकास के पथ पे चल रहे थे उससे भटक चुके हैं। हम एक दलदल में फंसते जा रहे हैं जिसमें कि ये विकास के पथ को हटा के हमें आपस में हिंदू मुस्लिम के इस जाल में डाल रहे हैं। और हमारा नौजवान साथी ये हमारे हरिजन जो महिलाएं थी, इन्होंने अपने एक आदर्श और अपने आदर्श से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे माननीय शंभू प्रसाद टोकियाल जी को जो माला अर्पण किया है।
इसमें इनके हृदय से इनकी भावनाएं हैं, इनका आदर है और ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर आज ऊर्जावान आपके बीच में बैठे हैं। उनका भाव है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से हमारे प्रदेश में प्रत्येक जिले में जाके कार्य कर रहे हैं वो और कार्य करें और समाजवादी पार्टी एक बार फिर हरिद्वार में और उत्तराखंड में एक बार फिर हम लेके आए, तो मैं उनकी भावनाओं को नमन करता हूँ और आपसे भी एक विनती करता हूँ कि हमारे जो साथी बैठे हैं वो एक तन मन धन से अभी समाजवाद सुधारने में लगे हुए हैं। आप भी अपने तन मन धन से एक बार समाजवाद को दीजिए, हम इस समाज में बदलाव लाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। अब मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम लोगों के बीच में अपने विचार रखें। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री पोखरियाल जी, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी महासचिव समीर रावत जी, दिलवर सिंह रावत जी, शर्मा जी, संजय अमल जी और आज जिनको पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ महेशाल सिंह गुर्जर, इनको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारा संगठन है। मैं समझता हूं कि इस पंडाल के अंदर अधिकतर लोग पिछड़े वर्गों के होंगे या जात के लोगों में। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि राज्य बनने के बाद आपके बच्चों को कितने को नौकरियां देते हैं। अगर किसी के बच्चे की पोस्टिंग पुलिस में हो गई हो तो ये बता दे कि हमारे बच्चे की पुलिस में पोस्टिंग हो गई। अगर गन्ना किसानों का भुगतान अगर सरकार ने कर दिया हो तो आप बता दीजिए कि गन्ना किसानों का भुगतान हो गया और कोई बताए। आज जिस तरीके से कहा जाता है कि साहब पहाड़ से पलायन हो रहा, पहाड़ से पलायन नहीं हो रहा, बल्कि नेता पलायन कर रहा है कि जो आपकी सीट पर कब्जा कर रहा है। कांग्रेस के हरीश रावत यहां से आपने सांसद चुन लिया। हरीश रावत से पूछिएगा कि हरिद्वार में कौन कौन सी पिछड़ी वर्गों की जातियां। हमारे बच्चे कहीं न कहीं कुछ सिपाही में कहीं न कहीं भर्ती हो जाती थी। राज्य बनने के बाद जो पिछड़े वर्गों का सबसे पहला गला काटा गया, 27% के आरक्षण को घटा करके वो 14% कर दिया गया और उस 14% में पहाड़ के क्षेत्रीय आधार के क्षेत्र जो दिए गए कि जितनी भी नौकरियां मिलती हैं उसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लड़के को किसी की भी पिछड़े वर्ग के उसमें नौकरी नहीं मिलेगी। ये अन्याय इस राज्य में, अगर इस अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना है तो आपको समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा। वास्तविकता यह है, मैं किसान का बेटा हूं और किसान का बेटा अब भी हमारे यहां खेती होती है और मैं जिस संघर्ष से निकल करके डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर 36 साल में रहा हूं, मैं जानता हूं कि पिछड़े वर्गों के साथ कितना अन्याय होता है। आप सिलेक्शन में जाइए, इंटरव्यू में जाइए,
अगर ये कहे वहां पता चल गया कि ये गुजर है, ये फला है, ये अनुसूचित जात का है, तो उसको कह दिया जाएगा कि ये क्वालिफाइड नहीं है। आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, राज्य के विश्वविद्यालयों में हजारों पद पिछड़े वर्गों के प्रोफेसर के खाली पड़े हैं, लेकिन केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार वो बिल्कुल चुप है, इस पर कोई बयान नहीं देना चाहती है। यहाँ सांसद निशंक जी हैं। निशंक जी, आपको नहीं मालूम होगा कि किस तरीके से उनके पास एक आरटी मिनिस्ट्री थी। एक मिनट मुझे जी क्या कह रहा, 5 साल पहले गया पर 5 साल 2 साल 2 योजना बनाया गया और 5 साल तक आया, उसका पता नहीं आज तक। वही बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। निशंक जी यहाँ के सांसद हैं और निशंक जी से अगर पूछिएगा कि भाई पिछड़ा वर्ग क्या होता है, उनको नहीं मालूम होगा कि पिछड़ा वर्ग भी कुछ होता है। वो शायद कभी भी उन्होंने पैरवी नहीं की इस क्षेत्र के लोगों को, इनके आरक्षण को 27% किया जाए। समाजवादी पार्टी ने अभी इस मुद्दे के उठाया है। और एक और बात बताना चाहते हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के लोगों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। क्षेत्रीय आधार पर जो रिजर्वेशन दिया गया वो केवल स्टेट की सर्विसेज में है, उनको केंद्र की सेवाओं में लाभ नहीं मिल रहा। केवल एक ही मुद्दा है, अभी 24 में चुनाव आएगा और 24 में अब आप पर है कि पलायन किए हुए व्यक्ति को आप जिताएंगे, जैसे निशंक हो गए या हरीश रावत हो गए, या आप अपने बीच से किसी को सांसद बनाएंगे। अगर आपको अपने बीच से सांसद बनाना है, आपके घर का होगा, वो आपकी संस्कृति का होगा, खेत खलिहान की सभ्यता का होगा, उसको मालूम होगा कि गेहूं में कितना पानी देना पड़ता है, उसको मालूम होगा कि गन्ने में कितनी सिंचाई की जरूरत पड़ती है, उसको मालूम होगा कि धान कैसे पैदा किया जाता है। एक किसान, आज स्थिति ये हो गई है, शिक्षा महंगी हो गई है। हम जब पढ़ते थे एमएससी में तो हमारे यहाँ खेती होती थी, 1 बीघा की लाही के बेच में हम कानपुर में पढ़ लेते थे। और आज 1 बीघा के जगह लाही बेचोगे तो आपका बच्चा अगर देहरादून भेजते होगे तो कम से कम 5-7 हजार रुपए महीने चाहिए। इतनी शिक्षा महंगी, और पढ़ने के बाद रोजगार है नहीं। जब रोजगार नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। और आपका बेटा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, हम तो बुजुर्ग हो गए, अगर इन बच्चों का, इन नौनिहालों का अगर आप भविष्य संभालना चाहते हैं तो उत्तराखंड में जिस तरीके से विभेद किया जा रहा है इन सरकारों के द्वारा। एक और बात बता दें आपको, जब नित्यानंद स्वामी प्रथम मुख्यमंत्री बने, नित्यानंद स्वामी को 1 साल बाद हटा दिया गया। कोश्यारी जी आए, नित्यानंद स्वामी के जमाने में जब पिछड़े वर्गों की बात आई थी तो मैंने कहा था, समाजवादी पार्टी ने 14 दिन विधानसभा के सामने आंदोलन किया था और ये कहा था कि हमको 27% का आरक्षण दीजिए। उस समय कहा गया कि यहाँ पिछड़े वर्गों की जातियां नहीं रहती, उनका पॉपुलेशन 14% है, तो 14% दिया जाएगा। जबकि उस दिन भी पॉपुलेशन 17.7% उसकी मिला। उसके बाद आज की तारीख में ये गोरखाली समाज के संजय मल्ली बैठे हैं, ये पिछड़े वर्गों में शामिल कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी पिछड़े वर्गों में शामिल कर दिया गया है। देहरी
प्रतापनगर पिछड़े वर्गों में शामिल कर दिया गया है। पौड़ी की 10 पट्टियों में 8 पट्टियों को पिछड़े वर्गों में शामिल कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में मुंशियाली धारपुरा को पिछड़े वर्गों में शामिल कर दिया गया है, परंतु आरक्षण वही 14%। पहाड़ के लोग और के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। पहाड़ के लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा आरक्षण बढ़ाइए, लेकिन ये सरकार, चाहे ये रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, ये जो है आरक्षण के नाम पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुई है। एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा इन बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, किसानों के लिए। उनकी वाजिब एमएसपी जो उनको समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। अभी आपने देखा होगा इटावा में आलू का क्या हाल हो रहा है। आलू खेत में निकाला नहीं जा रहा है, उसकी जुताई कर दी जाती है, महंगा पड़ रहा है। यहाँ भी स्थिति, यहाँ भी आलू जो बोलते हैं, जो आप देखिए कि कितना आलू का भाव है। सरकार को चाहिए, अभी तक जो कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज चालू नहीं किए गए हैं। इस वजह से नहीं चालू किए गए कि किसी तरीके से किसानों को नुकसान। अगर आज कोल्ड स्टोरेज चालू होते तो मैं समझता हूं कि दाम थोड़ा बढ़ जाता। एक किसान जब किसानी करता है, खुद उसकी पत्नी, उसके बेटे, अगर इनको मिनिमम वेज जोड़िए कि 4 लोगों का मिनिमम वेज कितना हुआ, तो वैसे व्यक्ति आपको पता चलेगा कि हमको कुछ नहीं मिला और हम अपना अधिकार लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज ही आलू की बात सदन के अंदर उठाई है। योगी जी की बोलती बंद हो जाती है। साथियों, केवल मैं, क्योंकि मुझे 7 बजे जाना भी है, मैं पुनः, क्योंकि मैं आपके ही बीच का हूँ, किसान का बेटा हूँ और मैं समझता हूँ कि जो किसान का दर्द है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं पुनः महिपाल गुर्जर को बधाई देना चाहूँगा और अपने प्रदेश अध्यक्ष को इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमको एक युवा प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है और मैं समझता हूँ कि दिमाग हमारा और इनके हाथ पैर इनके होंगे, ये दौड़ेंगे और दौड़ करके किसानों की समस्याएं, पिछले वर्गों की समस्याएं, दलितों की समस्याएं, यहाँ दलित वर्ग के हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जब उत्तर प्रदेश में आप थे, आपको 21% का आरक्षण मिलता था और अब मालूम है आपको कितने परसेंट का आरक्षण मिलता है, अब आपको 19% मिल रहा है। उसमें भी कटौती और इस 19% में भी जितने पहाड़ के शिल्पकार हैं वो सब पूरा का पूरा वो आरक्षण ले जाते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन तब भी आप जो है वोट कांग्रेस को दे देते हो या भारतीय जनता पार्टी को दे देते हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो बाहर लोग सुन रहे हैं, हमारी बात अगर आप 10 लोगों में पहुंचा देंगे तो मैं समझता हूं कि अगर मुलायम सिंह का नाम सुना होगा आपने, बहुत लोग मुलायम सिंह के साथी रहे होंगे। मुलायम सिंह जो कहते थे करते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। अगर 2 बार जब राज्य हम उसी में थे, 89 में मुख्यमंत्री बने थे, 94 में मुख्यमंत्री बने थे। 94 का मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि 13 तक नहर का पानी जाएगा और क्या था। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी का आभार और धन्यवाद शशांक जी। आपको आदरणीय डॉक्टर साहब ने पूरी बात बताई और समझाई, बताया कि कैसे आज तक कांग्रेस और भाजपा ने प्रदेश को लूटने का काम किया। ये तो वही वाली बात हो गई, बर्बाद दुरुस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद दुरुस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। तकदीर दुरुस्ता क्या होगी अब 60 उल्लू बैठा। अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शंभू प्रसाद पोखरियाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने बीच में हमारी बात रखे। उनका माइक पकड़ने से पहले
एक बार जोरदार नारा लगा दें। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, आदरणीय शंभू प्रसाद पोखरियाल जी। आप सबको अपने हृदय से दोनों हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूं। सभी को, बहनों को, माताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम, नमस्कार। सारी विषयों में बातें हमारे महासचिव समीर आलम जी ने और हमारे गुरुजी, हमारे मार्गदर्शक और परम पूजनीय डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी, मैं आपको सादर नमन करते हुए अपनी बात रखता हूं। जहां बड़ों का सम्मान नहीं, वहां कोई काम नहीं। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई और हमेशा मेरे साथ रहने वाले ऐसे मेरे मार्गदर्शक श्रीमान दिलवर सिंह रावत जी और हमारे मीडिया प्रभारी छोटे भाई कुलदीप शर्मा जी, महासचिव समीर आलम जी, और आज जिनके द्वारा ठाणे की गांव में आज ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रखा गया है, ऐसे चौधरी महिपाल सिंह, जिनको पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाया गया है, उनकी ताकत आप है। देश विदेश की सारी बातें, किसानों की समस्या, सारी चीजें, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सब हमारे गुरुजी ने और महासचिव ने रख दिया। अब हम आपसे आपके मन की बात करेंगे। हम आपके गांव में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं। आज इस कानपुर विधानसभा में मुझे बहुत ही खुशी हुई है, और खुशी इतनी है कि जो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने हमें दी है प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि हम इन 11 विधानसभाओं में आने वाले 2027 में 8 से 10 विधायक को बना सकते हैं। आपका उधम सिंह नगर में 9 है आपकी विधानसभा, यहाँ 11 है। अगर यहाँ से 4-5 सीट भी आपने निकलवा दी, तो अभी एक माँ आई थी मुझे यहाँ स्वागत करने के लिए, मैंने उनका स्वागत किया, उन्होंने मेरा स्वागत किया। उन्होंने मुझे कान में कहा कि बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद करना। तो मैं आप सबको, माता बहनों को, बच्चों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आधी रात में भी आपके साथ हूँ। आज यहाँ से मैंने अपनी चुनावी संकल्प कर दिया है। माननीय गुरुजी के आशीर्वाद से, मेरे साथियों का सहयोग, संजय मल जी बहुत अच्छा आप वीडियो बना रहे हैं, आपका विशेष आभार। तो मैं वचन देता हूं आपको महिपाल जी, महिपाल जी, हम हमेशा आपके साथ हैं। आप सब हमारे परिवार का एक हिस्सा है। आप यहाँ समाजवादी पार्टी का अलग जगाइए, और हम ये आपको बताएंगे कि हम हर तरह से आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ हैं। जहां जो सेवा हो पाएगी हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आप महिपाल जी को मजबूत कीजिए, यहाँ से महिपाल जी आइए, और समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए। ज्यादा भाषण में भी लंबे चौड़े देता नहीं, मैं तो संगठन की बात करता हूँ। संघीय शक्ति सर्वदा, संगठन सर्वोपरि है। आप अपनी टीम बनाइए। आज का प्रोग्राम आपका बहुत बेहतरीन है, और आपने बहुत अच्छा ये जो है फ्लेक्सी भी बनाई है, और इससे पार्टी का प्रचार और प्रसार होता है। आज इस गांव में आके बहुत खुशी हुई है, और बस थोड़ा सा आप जोरदार तरीके से थोड़ा अपने हाथ खोल के, हाथ उठा के 1-2 नारे लगाएंगे हमारे साथ, तो हमें भी लगेगा कि बहुत हमें खुशी होगी। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, यादव, आपका हृदय से आभार।
मैं देश विदेश की बात नहीं करूंगा, मैं तो क्षेत्र की बात करूंगा। महिपाल जी, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, उसके लिए विशेष धन्यवाद। और अब मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट के साथ साथ अब मैं महिपाल जी से निवेदन करता हूं कि आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया था। डॉक्टर साहब को भी जाना है, आगे भी भविष्य में आपके पास आते रहेंगे। इसी के साथ आप अपने विचार रखते हुए आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। धन्यवाद। देखिए, आज मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि आप सभी ग्रामवासी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, हमें इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ देना है और एक समाजवादी विचारधारा अपने अंदर कायम करनी है। देखें, जैसे जैसे इलेक्शन निकट आएंगे, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले आपके साथ में छल करने का प्रयास करेंगे। आपको लालच दिया जाएगा फ्री राशन का और पता नहीं क्या क्या योजनाएं चलेगी, लेकिन वो सभी योजनाएं एक मिथ्या होगी। जैसे आप देख रहे हैं, अभी कुछ समय की बात है, मैं कुछ साथियों के पास में बैठा था तो वहां पर जिक्र हुआ कि मोदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। तो फिर एक मेरा युवा साथी बोला कि जो किसानों की पेंशन है उसका पैसा तो अभी तक खाते में आया नहीं, और जो बुजुर्ग पेंशन है वो भी पैसा खाते में आता नहीं, तो योजना कहां से चल गई। तो मैं कहना चाहता हूं, इन मिथ्या बातों में, और जो पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस है और अदर पार्टियां हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, तो इनके छल में मत फंसिए। सिर्फ अपने अंदर समाजवाद विचारधारा को जगाइए और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाइए। इसी के साथ धन्यवाद। और हमारे सुमित भामा जी, माननीय आदरणीय अध्यक्ष जी का सम्मान करना चाहते हैं, कृपया मंच पर। आदरणीय हमारे श्याम सिंह ताऊ जी, अध्यक्ष जी का स्वागत करें। और हमारे चतर सिंह बाबा जी हैं, ये सम्मान करना चाहते हैं, कृपया मंच पर आए, सम्मान करें। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, जो हमारे भाई बंधु बाहर हैं, कृपया अंदर आए। एक और पार्लियामेंट आ रही होगी, आ जा। साथियों, अभी महिपाल सिंह कुट्टू भाई की तरफ से 11-12 मार्च को एक समाजवादी पार्टी के बैनर तले एक दंगल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप सब लोग पहुंचे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोग भी दंगल के उद्घाटन के मौके पर पहुंचने का काम करेंगे। साथियों, धन्यवाद। थोड़ा बंडल आ जा भाई, क्या कहेगा, आ जा माला घेर रहा। प्रमोद तो आ जा,
एक अच्छा काम तुम भी आ जा ये शर्मा जी मान आ जा आज आप सब लोग आए और बेहतरीन प्रोग्राम था। आपको हृदय से आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद देते हैं और आज इस बहुत ही सुंदर जो कार्यक्रम है उसकी समाप्ति की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद। चलो सभी लोग अपना जलपान करके जाएं।